Hello students, good afternoon. Welcome in new session 2020 and 21. I am your science teacher Neelam Sharma. Today we are going to discuss about chapter number 1. The name of the chapter is things around us. ठीक है, यानी अब आपको ये चीज देखनी है कि आपके चारों तरफ जितनी भी आपके सराउंडिंग्स में आप जो भी चीजें देखते हो वो किस तरीके की होती है, क्या उनका सिनेरियो होता है। तो उस चीज में आपको ये भी देखना जरूरी है कि कौन सी चीज अब हम हमारे मेन टॉपिक पे अगर स्विच करें तो हमें मेनली क्या पढ़ना है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि लिविंग थिंग्स जो क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। आई थिंक सो कि सबको थोड़ा बहुत तो इसका नॉलेज होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। अच्छा, जनरल अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन के लिए तो लिविंग थिंग्स क्या होती है, हम बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें या ऐसी थिंग्स जो कि क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती है, जिनको खाने की नीड होती है, जो फील कर सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं, तो उनको हम किस में कंसीडर करते हैं, लिविंग थिंग्स में कंसीडर करते हैं। अगर हम स्विच करें नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएंगी, जो इससे जस्ट अपोजिट होंगी। ठीक है, यानी ऐसी चीजें जो ना तो ब्रीदिंग करेंगी, ना उनको फूड की रिक्वायरमेंट होगी और ना ही वो मूव कर पाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आप अपने चारों तरफ जो भी चीजें दिखाई देखते हो उनमें कौन सी लिविंग होगी, कौन सी नॉन लिविंग होगी, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस बताया आपको मेनली, और उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, लिविंग थिंग्स की हम बात करें, some of the things that we can see around us have life in them, यानी ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हम अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले तो यानी ऐसी चीज जो जिंदा है, ठीक है, वो किस में आ जाएंगी, लिविंग में आ जाएंगी। अब अदर्स हैव नॉट लाइफ इन देम, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट नहीं होती हैं। थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, यानी ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ है वो क्या कहलाएंगी, लिविंग थिंग्स कहलाएंगी। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स, ठीक है, यानी जितने भी प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, और एनिमल्स हैं, वो सब किस में इंक्लूड किए जाते हैं, लिविंग थिंग्स में इंक्लूड किए जाते हैं। थिंग्स दैट हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ नहीं होती वो क्या कहलाएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएंगी। अ स्टोन इज अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप देखते हो अपने पास, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है, चौक, डस्टर एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं। अब हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो क्या क्या कर सकती है। व्हाट इज अ लिविंग थिंग, बता चुके हैं हम डेफिनेशन में कि लिविंग थिंग क्या होती है। अच्छा, लिविंग थिंग्स मूव, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिविंग थिंग जो है वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। अच्छा, लिविंग थिंग जो है वो मूव कर सकती है, तो आपको पता है कैसे, आप खुद लिविंग थिंग में आते हो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में आते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी भी चीज को उठाने की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या किस में आ रहे हो, लिविंग थिंग्स में। ऐसे एनिमल्स में मूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, प्लांट्स की, तो आप बोलोगे कि मैम प्लांट्स तो मूव नहीं करते, वो तो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। कैसे लिविंग थिंग्स में आएंगे, जैसे आपने सनफ्लावर देखा है, सनफ्लावर में क्या होता है कि जिस भी डायरेक्शन से सनलाइट आ रही होती है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को मूव कर देता है। तो उसने क्या किया, मूवमेंट तो शो किया, पहले वो सपोज स्ट्रेट था लेकिन उसके बाद में वो डाउनवर्ड या कोई भी डायरेक्शन में मूव किया, तो उसने क्या किया, एक मूवमेंट ही तो शो किया अपना। उसके अलावा हम बात करें टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, आपने एक प्लांट देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट नेम होता है उसका, उसकी लीव्स को जैसे ही हम टच करते हैं तो वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है, यानी वो सारी लीव्स इकट्ठा हो जाती है एक साथ में, और जैसे ही आप उसको अपना हैंड को रिमूव करोगे वहां से तो थोड़ी देर बाद में वो अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ जाती है। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट्स ने मूवमेंट शो किया ना, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव करने का मतलब ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाना, मतलब वो अपनी बॉडी के पार्ट जो है उनको मूव करवा पा रहे हैं। तो ये कैरेक्टर किस में आता है, लिविंग थिंग्स में आता है। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट ऑफ वन काइंड और अनदर, ठीक है, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एक्सेट्रा, यानी एनिमल जो है वो मूव करते हैं, किसको सर्च करने के लिए मूव करेंगे, या तो खाने को सर्च करने के लिए या फिर अपने रहने की जगह को सर्च करने के लिए। ह्यूमंस वॉक और रन, फिश स्विम, बर्ड्स फ्लाई, स्नैक एंड अर्थवॉर्म क्रॉल, ठीक है, यानी ये सब क्या कर सकते हैं, कोई क्रॉलिंग करेगा, कोई जो है मूव करेगा, किसी भी तरीके से बर्ड जो है वो फ्लाई करेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे आर फाइनली हेल्ड इन द सॉइल बाय देयर रूट्स, ठीक है, यानी उनकी रूट्स की वजह से वो एक जगह स्टेबल होते हैं, उसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते। लेकिन जो केस होते हैं मूवमेंट के वो मैंने आपको डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, वही केस यहाँ दिया हुआ है, सनफ्लावर का एग्जांपल दिया हुआ है आपको, टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, लिविंग थिंग्स नीड फूड। अच्छा, लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रोथ करेंगे, ठीक है, ग्रो करेंगे तो ऑफकोर्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी जो है वो किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी। तो लिविंग थिंग्स को किसकी नीड होती है, फूड की नीड होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, यानी जिंदा रहने के लिए उनको खाने की जरूरत
प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन हम अपना फूड खुद नहीं बनाते, हम किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसके लिए, या तो प्लांट्स के ऊपर हो सकते हैं या फिर एनिमल्स के ऊपर हो सकते हैं। जैसे हम प्लांट्स से जो है काफी सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, एनिमल्स से मीट हो सकता है, एग हो सकते हैं, तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। जबकि प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं। Animals and human beings depend on plants or other animals for food. Food provide energy to living things, यानी living things के लिए food क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। अच्छा, living things can फील कर सकते हैं किसी चीज को। अच्छा, आपने देखा कोई भी चीज बहुत ज्यादा गर्म होती है या बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो आप उसको फील कर पाते हो कि नहीं ये चीज बहुत ज्यादा गर्म है या ये चीज बहुत ज्यादा ठंडी है। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि आपके पास सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, उस सेंस की वजह से तो आप सेंस कर पाते हो कि किस तरीके का कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो उसी की वजह से क्या होता है कि हम किस में कंसीडर किए जाते हैं, लिविंग थिंग्स में। एनिमल्स को फील कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप, लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग, दे रेस्पॉन्ड टू टच, हीट, कोल्ड, साउंड, लाइट एक्सेट्रा, यानी ये किसके लिए रेस्पॉन्स करते हैं, ये रेस्पॉन्स करते हैं टच के लिए, यानी किसी ने अगर टच किया तो वो हो सकता है कोई एनिमल ऐसा जो बहुत ज़्यादा डर में होगा तो वो भागेगा, ठीक है, या कुछ और कंडीशन हो सकती है, हीट यानी बहुत ज़्यादा गर्म कंडीशन को फील कर सकते हैं, कोल्ड यानी ठंडे को फील कर सकते हैं, ठीक है, साउंड को सुन सकते हैं। हम जब भी कोई एनिमल या पेट हम घर में लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं अपनी लैंग्वेज कि वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाए कि वो क्या बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, सेंस की वजह से होती है, ठीक है। लाइट को सेंस कर सकते हैं। अच्छा, लाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, कॉकरोच, ठीक है। आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई कॉकरोच घुसा हुआ है, ठीक है, तो जैसे आप लाइट ऑन करते हो तो वो अंधेरे की तरफ यानी डार्क एरिया जो होता है वहां पे मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सेंस कर रहा है किस चीज को, कि लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है, इसीलिए वो डार्क में जाना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या कर पा रहे हैं, फील कर रहे हैं, तभी तो वो एक जगह से मूव कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो चीजें फील हो रही है, ठीक है। अच्छा, हम किसी भी चीज़ को, जैसे कोई आपका कॉफ़ी है या टी है जो भी आपने बनाई वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप उसको क्या करते हो, अगर होल्ड करने की कोशिश करते हो और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप फटाफट अपना हैंड बैक कर लेते हो, ठीक है, यही करते हो क्योंकि आप फील कर पा रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये फील करने की जो कंडीशन है वो किस में होती है, लिविंग थिंग्स में होती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ठीक है, यानी सांस ले सकते हैं, हम सांस लेते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रल्स होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो देखो, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, क्लोज योर नोज। अच्छा, आपको क्या करना है, अपने नोज के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना है, उसको बंद करके देखना है, क्लोज करना है कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी ब्रीदिंग आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अलग अलग एनिमल्स में ब्रीदिंग के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें, वी ब्रीथ इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है, हम कौन सी एयर में ब्रीथ करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। वी ब्रीथ आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कौन सी गैस जो है वो रिलीज करते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट होती है। लाइक अस एनिमल्स हु ब्रीथ, यानी एनिमल्स भी क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। एनिमल्स लाइक लायन, काउ, रैबिट एक्सेट्रा ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स, यानी फिश जो है वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है, गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, प्लांट्स में क्या होता है, उनकी जो लीव्स होती है उनके छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको स्टोमेटा बोला जाता है। वो गैस एक्सचेंज करने का काम करते हैं, यानी किस में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, अच्छा, लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती है। आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा होगा, आप खुद एक छोटे बच्चे थे, ठीक है, उसके बाद आप बड़े हुए, फिर यंग हुए, उसके बाद में एज जैसे जैसे बढ़ती गई, ठीक है, तो आप बहुत बड़े होते गए, यानी आपने क्या किया, ग्रोथ शो की। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना किसी भी चीज के लिए, आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आप एनर्जी फुलफिल कर रहे हो, उसके बाद आपकी बॉडी ग्रोथ शो कर रही है, यानी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, यानी आप पहले छोटे बच्चे थे, उसके बाद बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, इस तरीके से आप ये सिनेरियो देख पाएंगे। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे हम देखेंगे, अगर प्लांट का एग्जांपल है, हम क्या करते हैं, छोटा सा सीड जो है वो जमीन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, सॉइल में डालते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिनों बाद जैसे उसको प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं तो वो क्या करता है, जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। जर्मिनेट का मतलब होता है उसमें से एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्या शो किया उन्होंने, ग्रोथ शो की, कि एक छोटा सा सीड था उससे पूरा एक प्लांट बन गया। अगर हम बात करें एग की, हैन का एग देखा है, उसको एग को आप जब वो हैन रिलीज करती है तो उसमें कोई भी उसके अंदर बेबी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट करने के बाद में उसमें से एक उसका बेबी निकलता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, उसको ग्रोथ शो कर रहे हैं कि ग्रो कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि पहले इस तरीके का सिनेरियो था, उसके बाद में इस तरीके का होगा, तो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें, लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं।
री और प्रोड्यूस, दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। री का मतलब वापस, प्रोड्यूस करना, ठीक है, यानी वापस से जो है वो कोई भी एक चीज को प्रोड्यूस करना या बनाना हम ये बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो। जैसे आपने देखा होगा कि एक कोई भी एक प्लांट है, उसका आपने सीड डाला तो उससे एक नया प्लांट बन गया, तो क्या हुआ, एक प्लांट से दूसरा बना, दोबारा तो प्रोड्यूस किया ना उसने, रिप्रोड्यूस ही तो किया है। उसी तरीके से आप देखोगे ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो यंग वंस को क्या देते हैं, बर्थ देते हैं, ठीक है, यानी छोटे बेबीज को जन्म देते हैं। विच आर सिमिलर टू देमसेल्फ, जो कि बिल्कुल एक्चुअल उनके जैसे होते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। दिस इज नॉन एज रिप्रोडक्शन, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। आपने अपने घर में देखा होगा कोई छोटा बेबी होता है तो बिल्कुल हमारे जैसा ही दिखाई देता है, हमारे जैसा कि मतलब हम ये नहीं कहना चाह रहे कि बिल्कुल हमारे जैसा कॉपी दिखाई देगा, लेकिन सेम ही रहता है, उसके भी हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, सारी चीजें इक्वल होती है, मतलब सेम होती है, तो वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। Animals reproduce either by laying eggs as in birds or by giving birth to young ones as in humans, ठीक है, नहीं क्या कर सकते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कई एनिमल्स होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं, कई एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते हैं। जैसे एनिमल्स जो कि अंडे देने का काम करते हैं, उसमें हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं, हैन को देखा है आपने, ठीक है, हैन का एग्जांपल ले सकते हैं। उसके अलावा जो बेबीज को बर्थ देते हैं उसमें आप काऊ देख सकते हो, डॉगीज को देख सकते हो, काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, प्लांट जो है किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, सीड्स के थ्रू, क्योंकि हम क्या करते हैं, आप गर्मी आने वाली है, गर्मी में क्या करोगे, मैंगो खा के उसकी वो सीड जो निकलेगा उसको जमीन के अंदर डालोगे, फिर एक नया प्लांट बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही किसी पार्ट से वापस एक नया पूरा प्लांट बना दिया जो कि बिल्कुल उसी के सिमिलर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो क्या होती है, इसकी जस्ट अपोजिट, ठीक है, जितने भी सारे हमने कैरेक्टर्स पढ़े उन कैरेक्टर्स के जस्ट अपोजिट किस में आ जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। अ पीस ऑफ स्टोन डज नॉट मूव, ठीक है, यानी पत्थर का एक टुकड़ा आप अगर लेते हो तो वो क्या मूव कर पाएगा, जब तक आप खुद इंटेंशनली उसको उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं लेके जाओगे वो मूव नहीं करेगा। इट डज नॉट नीड फूड, इसको फूड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखा है कभी कि पत्थर खाना खा रहा है, नहीं देखा ना ऐसा, बस तो होता भी नहीं है। इट डज नॉट फील, वो फील भी नहीं कर सकते हैं, वो ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, वो ग्रो नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी फीचर्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स, किसी भी लिविंग थिंग के कोई फीचर्स नहीं होते हैं इनके अंदर, मतलब उससे जस्ट अपोजिट हो गया। सो अ पीस ऑफ स्टोन इज अ नॉन लिविंग थिंग, थिंग्स दैट हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ नहीं होती वो क्या कहलाती है, नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती है। प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो किस तरीके का रोल प्ले करते हैं, दोनों की कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। नाउ यू नो दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, यानी आपको अब तक ये जानकारी मिल चुकी है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो है वो किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं। बट व्हेन यू सी देम, जब आप उनको देखते हो, यू विल फाइंड दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, लेट अस स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स को आप देखते हो दोनों में लिविंग में आ रही है, लेकिन बहुत सारे में डिफरेंसेस होते हैं। जो डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस है वो हम देख लेते हैं। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, वो किस वजह से मूव करेंगे, क्या सर्च करने के लिए, फूड को सर्च करने के लिए, वाटर के लिए और शेल्टर के लिए। अ प्लांट डज नॉट मूव, इट रिमेन्स फिक्स्ड टू अ प्लेस, ठीक है, प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं। एनिमल्स टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सच एज मीट, फिश, फ्रूट, वेजिटेबल्स, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा, ठीक है, यानी एनिमल्स जो है वो जो भी खाना खाते हैं वो आपको पता है, और इसमें भी लिस्ट बना के दी हुई है आपको कि कौन कौन सा फूड वो लेते हैं। एनिमल्स टेक बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फूड, यानी सॉलिड भी ले सकते हैं और लिक्विड भी ले सकते हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। बट अ प्लांट टेक ओनली वाटर एंड मिनरल सोल्ट, लेकिन प्लांट जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ वाटर को लेते हैं और मिनरल सोल्ट जो होते हैं जो कि कहाँ मिलेंगे, सॉइल के अंदर मिलेंगे, उसी को वो एब्जॉर्ब करेंगे और उसी के थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन करेंगे। प्लांट्स टेक ओनली लिक्विड फूड, प्लांट जो है वो केवल कौन सा फूड लेते हैं, सिर्फ लिक्विड फूड लेते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड, जितने भी एनिमल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एनिमल्स आर नॉट ग्रीन इन कलर, यानी एनिमल्स ग्रीन कलर के नहीं होते। अब ग्रीन कलर के नहीं होंगे तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे मतलब अपना फूड खुद नहीं बनाकर डिपेंड रहेंगे किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर या और एनिमल्स के ऊपर। सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ओनली, ठीक है, यानी वो अपना फूड जो है वो कहाँ से ले सकते हैं, सिर्फ प्लांट से ले सकते हैं या फिर एनिमल से भी ले सकते हैं। प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, ठीक है, प्लांट जो है वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, अपना खुद का फूड बना सकते हैं। सो चैप्टर इज कंप्लीट।
आपको क्या करना है, PDF में क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, उनको आपको कॉपी के अंदर करना है, ठीक है, नोटबुक के अंदर उसको नोट करना है और चैप्टर को लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।